सो है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो नीट का पेपर हो चुका है उसके बारे में। तो मेरा कैसा गया नीट का एक्सपीरियंस, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया नीट एग्जाम देने के बाद, वो सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला भाई, नीट एक एग्जाम है जो ओनली पढ़ाई से नहीं निकल सकता, ओनली नॉलेज से नहीं निकल सकता। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो देख सकते हैं कि वहां पर क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो रहे हैं और टाइम लिमिट है। तो हमें एग्जाम से यही सीखने को मिलता है। जैसा मैंने नीट से पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं पढ़ा हूं तो कर लूंगा, लेकिन जहां पर मैंने देखा कि 5 से 6 क्वेश्चन मेरे ऐसे गए जो मेरे मतलब एकदम पढ़े हुए, एकदम पूरा पक्का थे, फिर भी वो मेरे से वहां पर नहीं हुए, मतलब सिली मिस्टेक के कारण गलत हो गए। उसमें 2-3 बायो के भी थे जो कि मिस रीडिंग के कारण गलत हो गए। जैसे कि मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको, एक तो वो था ना, एसके हेलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट्स होता है। तो वो स्टेटमेंट सही था, लेकिन मैं वो गलत ही पढ़े जा रहा हूँ, बार बार गलत ही पढ़े जा रहा हूँ कि प्लेटी हेलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट हो रहा है। मतलब पी को देख के मैं उससे प्लेटी हेलमिंथिस पढ़ रहा हूँ, एसके हेलमिंथिस को भी। वहां पर मेरे एक वो सिली मिस्टेक हो गई, और एक आगे पूरे स्टेटमेंट नहीं पढ़े मैंने। एक वो था ना सर्कुलर माउथ वाला, वो पहला स्टेटमेंट देख के मैंने गलत मार्क कर दिया था। मतलब पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ने के कारण वो गलत हो गया। ऐसा एग्जाम का पैटर्न जो है ना, जो एग्जाम में हम कैसे परफॉर्म करते हैं उससे हमें डिसाइड होता है। मतलब पूरा पढ़ाई से हम नहीं क्लियर कर सकते। मैंने पूरा पढ़ रखा था फिर भी नहीं हो रहा। मैंने मेरी पूरी 100% दिया था, लेकिन कुछ जैसे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करें तो एक वो था ना कि ऑर्डर में बताना था, 2 1 3 का ऑर्डर था, मैंने 1 2 3 का ऑर्डर दे दिया। जो ओजोन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ओजोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट ही मान सकते हैं हम। तो वो सीरीज के कारण वहाँ क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में वो मिस रीड कर दिया। मतलब वो पढ़ा ही नहीं, नंबर 2 3 के ऑर्डर में पूछा था, वो गलत हो गया। एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, क्वेश्चन था ना यूनिट वाला। तो मैं वो इक्वेशन देख के ही मुझे पता चल गया कि मैं वो क्वेश्चन कर लूंगा, और वहां से वो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस भी पता पता चल गया। तो वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, इक्वेशन और पाथ डिफरेंस देख के सीधा कर लिया। इसीलिए वो सेंटीमीटर वहां लिख रखा था, वहां से गलती हो गई। और और भी कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं आ रहे अभी, बहुत छोटी सी मिस्टेक के कारण गलत हुए हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा आगे वाले बच्चों को जो 2027 में देने वाले पेपर, कि पेपर को ध्यान से पढ़ो, पेपर को एनालाइज, मतलब जो आप टेस्ट दे रहे हो उनको एनालाइज करो। और आपसे जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, अब नीट का पेपर जो है ना, पैटर्न मुझे लगता है बदल चुका है, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सीधे डायरेक्ट पूछे थे, लेकिन वहाँ घुमाया नहीं था, थोड़ा बहुत भी घुमाया हुआ नहीं था। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अब की बार पैटर्न मुझे लगता है बदल चुका है। लेकिन जो एग्जाम का टेम्परामेंट होता है ना वो अलग ही होता है, एग्जाम की फीलिंग जो अलग होती है, वहाँ एग्जाम में हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो अलग होता है। बाहर तो हर टीचर बता देगा कि ये क्वेश्चन तो इजी था, बट वहाँ एग्जाम में छोटी सी मिस्टेक के कारण क्वेश्चन आता हुआ गलत हो सकता है, भले ही पढ़ा हुआ हो। तो अब हम बात करते हैं मेरे नीट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। और तो मैं बता दूं कि मेरे नीट में आ रहे हैं, जब मैंने एनटीए की ऑफिशियल जो आंसर की रिलीज हुई थी उसका एनालाइज किया, तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 554। मुझे नहीं लगता इस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आएगा तब देखते हैं। आशा करते हैं मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको यही ध्यान रखना है कि आगे जो भी एग्जाम आए उसमें सिली मिस्टेक से बचो। जो भी पढ़ा है आपने वो पूरा 100% देके, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको रीड पक्का करना है। इस एग्जाम ने मेरा ये तो पक्का बदल दिया है कि मैं हर आने वाले एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पक्का रीड करूंगा। पापा ने बहुत बोला था, 10 बार सब कम से कम बोला होगा कि एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, लेकिन जब तक कहते हैं ना कि ठोकर लगने से ही सीखता है, तो जब तक पहले पता नहीं होता ना। मैंने बायो के अटेम्प्ट करने से पहले सोचा था कि मैं पूरा पढ़ के करूंगा, तो बायो बायो में तो पूरा पढ़ा,
मतलब बायो के लास्ट में आते ही मैं पढ़ना छोड़ दिया और लास्ट में वो क्वेश्चन गलत हो गए। फिजिक्स अटेम्प्ट किया तो फिजिक्स सीधे सीधे चलती गई, इसी के कारण गलत हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।